अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का यूनिट 10 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट इट्स फंक्शंस, आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डिस्कस द रोल ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन, discuss digestion of food with mouth, stomach, small intestines, large intestines. Discuss the absorption of nutrients in the digestive system. Discuss the process of defecation. First of all देखते हैं definition of digestive system. Digestion is the process of mechanically and chemically breaking down of foods so that they can be absorbed. डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। The digestive system consists of an alimentary canal and several accessory organs that carry out the process of ingestion, propulsion, digestion, absorption, and defecation. The activities of the digestive system can be grouped under 5 main headings: ingestion, फिर propulsion, फिर digestion, फिर absorption, फिर elimination. ये 5 main activities हैं digestive system की। ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। एसेसरी ऑर्गन्स 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। सी इसमें हम देखते हैं पहले माउथ, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक, बाइल डक्ट्स, पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, फिर रेक्टम, फिर एनस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि पेरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद फिर हमारा ओरल कैविटी और फेरिंग्स, फिर उसका ईसोफेगस के बाद स्टमक के ऊपर स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक का कंटेंट आगे जाने से रोकता है। ईसोफेगस की तरफ वो कार्डियक स्फिंक्टर है जो नीचे ड्यूडेनम की तरफ जाने से रोकता है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास स्टार्ट होता है सीकम से, सीकम के बाद हमारा अपेंडिक्स होता है, सही है। फिर उसके बाद असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, फिर एनस। The digestive system. The digestive system consists of the parts of the body working together that help turn food and liquids into the building blocks and fuel the body needs. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? एक जो कि वर्क टुगेदर करके साथ मिलके फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको एज अ फ्यूल या एज एनर्जी इस्तेमाल करता है बॉडी के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आप देख सकते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अपेंडिक्स। General characteristics of the alimentary canal. Regions of the alimentary canal perform specific functions perform करते हैं alimentary canal के। First of all देखते हैं structure of the wall. The wall consists of 4 layers. 4 layers से wall consist होता है. These layers include the mucosa, submucosa, muscular layer and serosa. Movement of the tube. Motor functions include mixing and propelling movement कि उसको mix करता है और आगे push करता है. पेरिस्टाल्सिस is responsible for propelling food ahead of a peristaltic wave. पेरिस्टाल्टिक वेव से के बाद प्रोपेलिंग करता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करती है? फूड को आगे मूव करती है। से इसमें हम देख सकते हैं सबसे इनर लेयर म्यूकोजा जो कि सरफेस एपिथेलियम है, लेमिना प्रोपिरिया, मस्कुलर लेयर, मसल लेयर है। फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके नीचे फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, फिर उसके बाद आउटर लेयर सिरोसा जो कि विसरल पेरिटोनियम है। और विसरल पेरिटोनियम ये रहा। नंबर 3, innervation of the tube. The tube is innervated by branches of sympathetic and parasympathetic division of the autonomic nervous system. Parasympathetic impulses generally increase digestive activities. Sympathetic impulses generally inhibit digestive activities. पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस क्या करता है कि वो इंक्रीज़ कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ को और सिंपैथेटिक डिक्रीज़ कर देता है।
Sympathetic impulses contract certain sphincter muscles controlling movement through the alimentary canal. और जो कि स्फिंक्टर्स को कंट्रोल करके रखता है सिंपैथेटिक इम्पल्सेस वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है और कंट्रोल करता है मसल्स की मूवमेंट को। फिर उसके बाद आता है हमारा माउथ। द माउथ इज़ अडेप्टेड टू रिसीव फूड एंड बिगिन प्रिपेयरिंग इट फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है और फर्स्ट वो यानी कि इंजेक्शन करता है माउथ के ज़रिए। इट आल्सो सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ स्पीच एंड सेंसरी परसेप्शन के भी काम करता है हमारा माउथ। उसके अंदर हमारे पास चीक्स एंड लिप्स आ जाते हैं। चीक्स फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द माउथ। Lips are highly mobile and possesses a variety of sensory receptors useful in judging the characteristics of food। क्योंकि लिप्स के ऊपर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड को जज करने के काम आता है। से जिसके अंदर हमारे पास टीथ आ जाते हैं यहाँ पर। लिप्स, लोअर लिप्स, टंग, यूवुला, गम्स। सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टंग। द टंग इज़ अ थिक मस्कुलर ऑर्गन दैट मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड मूव्स इट टुवर्ड द फेरिंग्स। जो कि मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड को मिक्स करता है और सलाइवा उसके साथ ऐड कर देता है, उसको मूव कर देता है फेरिंग्स की तरफ। द रफ सरफेस ऑफ द टंग हैंडल्स फूड एंड कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। और हमारी टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जिसके हमें जायके का पता लगता है। लिंगुअल टॉन्सिल्स आर लोकेटेड ऑन द रूट ऑफ द टंग। लिंगुअल टॉन्सिल्स रूट ऑफ द टंग पर लोकेटेड होते हैं। Palate. The palate comprises the roof of the mouth and includes hard and soft portions. The soft palate includes the uvula, closes the opening to the nasal cavity during swallowing. Palatine tonsils are located on either side of the tongue in the back of mouth. Tonsils consist of lymphatic tissues. Next, our teeth. Two sets of teeth develop in socket of the mandibular and maxillary bones. से mandible और maxillary में दो sockets develop होते हैं teeth के। There are 20 primary and 32 secondary teeth. Teeth mechanically break down into smaller pieces, increasing the surface area exposed to digestive action. Mechanically breakdown कौन करता है? टीथ हमारे करते हैं जो स्मॉलर पीसेस में कर देते हैं और उनको सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं डाइजेस्टिव एक्शन के लिए। Different kinds of teeth are adapted to handle foods in different ways such as biting, ग्रास्पिंग और ग्राइंडिंग से मुख्तलिफ काइंड के हमारे पास टीथ मौजूद है जो कि बाइटिंग के लिए, ग्रास्पिंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए अलग अलग हैं। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ अ क्राउन। उसके क्राउन होता है, रूट होती है कंपोज्ड ऑफ एनिमल, डेंटिन, पल्प, नर्व्स, एरिड, ब्लड वेसल्स। आर टूथ इज अटैच टू द alveolar प्रोसेस बाय द पेरिडोंटल लिगामेंट। से इसमें आप देख सकते हैं क्रोन, नेक, रूट। ये इसका क्रोन है, फिर उसका नेक है, फिर उसकी रूट्स है। हमारे पास चार के इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर। और ये सीमेट है, गम टिश्यूज़, रूट कैनाल, पल्प, कैविटी, डेंटाइन और ये एनिमल। पार्ट्स ऑफ टूथ। क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ एंड द ओनली पार्ट यू कैन नॉर्मली सी, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं वाइट कलर का, वो क्राउन कहलाता है। गम लाइन, वे द टूथ एंड द गम्स मीट, जाके टूथ और गम मीट करते हैं। रूट, द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज एम्बेडेड इन द बोन, जो कि बोन के अंदर अंदर होता है। एनिमल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ एनिमल कहलाती है। डेंटिन, द लेयर ऑफ द टूथ अंडर द एनिमल। फिर इंजेक्शन। माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है, उसके अंदर टीथ जो कि ब्रेकिंग ऑफ फूड करते हैं। केमिकल डाइजेशन, सलाइवा करता है हमारे माउथ के अंदर। एमाइलेस जो कि एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च करता है। म्यूसिन, स्लिपरी प्रोटीन म्यूकस प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लुब्रिकेट्स फूड फॉर ईजियर swallowing, लुब्रिकेट करता है ताकि ईजी तरह हम उसको swallow कर सकें। बफर्स, न्यूट्रलाइजेज एसिड टू प्रिवेंट टूथ डिके। एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स भी रिलीज करता है जो कि किल बैक्टीरिया दैट एंटर्स माउथ विद फूड। माउथ ब्रेकअप फूड करता है, डाइजेस्ट स्टार्च करता है, किल जम्स करता है, मॉइस्चर फूड करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड secretory cells found in the lining of the alimentary canal or accessory organs। salivary glands उसमें आ जाते हैं। salivary glands secrete saliva which moisten food, help bind food particles, begin chemical digestion of carbohydrates, make taste possible, help cleanse the mouth and regulate pH in the mouth। salivary secretions क्या होती हैं? salivary glands
include serous cells that secrete digestive enzyme and mucous cells that secrete mucus. उसके अंदर सीरस सेल्स होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और म्यूकस सेल होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस को. पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सीरस फ्लूइड. पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस क्या स्टिमुलेट करती हैं? सीरस फ्लूइड की सिक्रेशन. मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास तीन है. द पैरोटिड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट एंड दे सीक्रेट सलाइवा रिच इन अमाइलेज. जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं जो कि रिच होता है, ज़्यादा उसके अंदर अमाउंट मौजूद होती है अमाइलेज की. The submandibular glands in the floor of the mouth produce viscous saliva. Viscous saliva produce करता है submandibular gland. Sublingual gland in the floor of the mouth primarily secrete mucus, जो कि mucus secrete करता है sublingual gland. Mouth chemical and mechanical digestion करता है. Food is chewed, masticated mechanically. A bolus lump is formed with saliva and the tongue. से ब्रेकडाउन के बाद या केमिकली मैकेनिकली ब्रेकडाउन के बाद वो बोलस बन जाते हैं. फिर आता है स्वेलोइंग प्रोसेस. एपिग्लॉटिस मौजूद होता है हमारे फेरिंग्स के बाद. ये जगह एपिग्लॉटिस यहाँ पे अप है और यहाँ पे डाउन हो जाता है जब कोई भी बोलस आता है या फूड आता है. फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है. क्लोजेस ट्रैकिया विंड पाइप व्हेन swallowing. फूड ट्रेवल्स डाउन ईसोफेगस. पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं. इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन टू मूव फूड अलोंग. फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा फेरिंग्स. फेरिंग्स में द बैक ऑफ द थ्रोट है. लेरिंग्स पैसेज फॉर एयर क्लोजेस व्हेन वी swallow is approximately 15 centimeter long. The pharynx and esophagus serves as a passageway. Pharynx और esophagus as a passageway काम करते हैं. Structure of the pharynx. The pharynx is divided into a nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. तीन हिस्सों में divided है. The muscular walls of the pharynx contain fibers in circular and longitudinal groups. Pharynx क्या contain करता है? Fibers in circular और longitudinal groups में contain करता है. Swallowing mechanism. Swallowing occurs in three stages. First, food is mixed with saliva and forced into the pharynx. से मिक्स हो जाता है फूड को और मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, फिर उसको फोर्सफुली फेरिंग्स में भेज दिया जाता है. फिर वहाँ से इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं. मूव द फूड इनटू द ईसोफेगस. पेरिस्टालसिस ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक. स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस मोमेंटरली इनहिबिट ब्रीथिंग. स्वेलोइंग कहता है हमारी जो ब्रीथिंग है वो इनहिबिट हो जाती है. Esophagus. The esophagus passes through the mediastinum and penetrates the diaphragm. Circular muscles fibers at the distal end of the esophagus help prevent regurgitation of food from the stomach. Peristalsis, series of involuntary wave-like muscles contractions which move food along the digestive tract, जो कि move करते हैं food को along the digestive tract. से मसल रिलैक्स्ड, फिर सर्कुलर मसल, फिर बोलस ऑफ फूड, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर बोलस ऑफ द फूड, फिर मसल रिलैक्स्ड. इस तरह कर करके पेरिस्टालसिस मूवमेंट थ्रू आउट द फूड एलिमेंट्री कैनाल लेके जाती है. नेक्स्ट हमारे पास स्टमक में आ जाता है. फिर फूड इज टेम्परेली स्टोर्ड हेयर. गैस्ट्रिक जूसेज आर सिक्रेटेड. हैज़ लेयर ऑफ मसल्स दैट लाइन द इनसाइड. मैकेनिकली and chemically breaks down foods. Stomach on a limited amount of absorption and moves food into the small intestine. Parts of the stomach. The stomach is divided into cardiac, fundic, body and pyloric regions. The lower esophageal sphincter serves as a valve between the esophagus and the stomach. जो esophageal sphincter है वो as a valve काम करता है between esophagus and the stomach के. The pyloric sphincter serves as a valve between the stomach and the small intestine. और पाइलोरिक स्फिंक्टर एज अ वेल्व काम करता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान. गैस्ट्रिक सिक्रेशंस. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइपेज एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर्स. Regulation of gastric secretions. Parasympathetic impulses and the hormone gastrin enhance gastric secretions. से पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस और एक हार्मोन गैस्ट्रिन जो कि इन्हेंस करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस की. द 3 स्टेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन आर द सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फेज. 3 फेजेस होते हैं.
गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिफ्लेक्स एलवी इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। गैस्ट्रिक अब्जॉर्प्शन किस तरह होती है? द स्टमक इज़ नॉट वेल एडेप्टेड फॉर अब्जॉर्प्शन। से ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर नहीं होती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन होती है। A few substances such as water and other small molecules are absorbed through the stomach wall. Mixing and emptying actions. As the stomach fills, its wall stretches, but its internal mixing movement aid is producing chyme peristalsis. The muscular wall of the pyloric region regulates chyme movement into the small intestine. The rate of emptying depends on the fluidity of the chyme and the type of food present. The upper part of the small intestine fills and an enterogastric reflexes inhibit peristalsis in the stomach. वॉमिटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स रिफ्लक्स। कॉम्प्लेक्स रिफ्लक्स होगा तो वॉमिटिंग आएगी। स्टमक हमारा क्या करता है? फूड को नॉर्मली स्टोर करके रखता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन के ज़रिए उसको मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है और कुछ अब्जॉर्प्शन भी करता है, लेकिन ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्टमक फंक्शन क्या है इसका? फूड स्टोरेज कैन स्ट्रेच टू फिट 2 लीटर्स फूड। डिस्टेंट फंक्शन फूड एच या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पीएच को मेंटेन pH 2 मेंटेन करके रखता है, किल्स बैक्टीरिया करता है। केमिकल डाइजेशन किस तरह करता है? पेप्सिन रिलीज करता है जो कि एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स करता है। बट द स्टमक इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। व्हाट स्टॉप द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ? स्टमक भी प्रोटीन से बना हुआ है और पेप्सिन एंजाइम भी स्किन को ब्रेक करता है, तो ये किस तरह हमारे स्टमक को डिस्ट्रॉय नहीं करता है? इसका रीज़न ये है कि म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्टमक सेल्स प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रेट होता है, स्टमक सेल्स म्यूकस सिक्रेट करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है स्टमक की लाइनिंग को। ये ग्रीन कलर का है जो फूड है, फूड पार्टिकल्स, और ये ब्लैक कलर के एरो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट हो रहा है से, और नीचे की तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि प्रिवेंट करता है ताकि ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड ना आ जाए जल्दी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, फिर म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं और ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। इनको थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है। जो येलो कलर के हैं पैराइटल सेल्स हैं जो कि सेक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको नॉर्मली HCl कहा जाता है, और जो दूसरे हैं चीफ सेल्स वो सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजेन को। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, और ये पेप्सिन फिर क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। फिर आता है माउथ ब्रेकअप फूड, डाइजेस्ट स्टार्च, किल जर्म्स, मॉइस्चर फूड। फिर स्टमक किल जर्म्स, ब्रेकअप फूड, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, स्टोर फूड। स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर जो कि प्रिवेंट करता है यानी कि स्टमक से कंटेंट ना जाए इसोफेगस के अंदर। अगर कंटेंट वहाँ पे चला जाएगा तो हार्ड बर्न होगा। नीचे वाला स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि प्रिवेंट करता है कि ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी खाना ना जाए। गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। एसिड pH 1.5 से 2.5 तक रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। पेप्सिन एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लार्ज प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। लार्ज प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। फूड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अ थिन लिक्विड कॉल्ड काइम। पहले बोलस था, अब थिन लिक्विड में हो गया तो काइम बन जाएगा। Taking the heart out of heartburn. The esophagus has a ring of muscles at the top and bottom. If the bottom ring of muscles doesn't keep the lower part of the esophagus tightly closed between swallows, acid from the stomach can come back up into the esophagus. This secretes a burning sensation called heartburn. But it has nothing to do with the heart. The pain a person may feel is in the area of the heart, but it would make more sense to call it esophagus burn. जो मैंने बताया पाइलोरिक कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक के ऊपर होता है, जो कि कंटेंट को जाने नहीं देता, यानी कि स्टमक का कंटेंट इसोफेगस के अंदर अगर जाएगा तो वो बर्निंग सेंसेशन करेगा और ऐसा लगता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, लेकिन वो हार्ट बर्न नहीं होता। बेसिकली स्टमक का कंटेंट इसोफेगस के अंदर आता है क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर उसको सही तरह फूड को स्टॉप नहीं कर पाता है, तो इसको इसोफेगस बर्न कहा जाता है। स्टमक की हमारे पास स्टमक की लेयर देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ऑब्लिक मसल्स और रोज
उसका ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर है जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक का कंटेंट इसोफेगस में ना जाए। उसके ऊपर फंडस कहलाता है बॉडी एरिया स्टमक का, फिर नीचे बॉडी है, उसके बाद फिर नीचे पाइलोरस है और फिर पाइलोरिक एंड है और नीचे उसके बाद फिर डुओडेनम है। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के? पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। पैंक्रियाज, an organ which secretes both digestive enzymes exocrine and hormones endocrine। से पैंक्रियाज का दोनों फंक्शन है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। Pancreatic juice digests all major nutrient types. Nearly all digestion occurs in the small intestine and all digestion is completed in the SI, small intestine. The pancreas is closely associated with the duodenum. Structure of the pancreas क्या है? It produces pancreatic juice that is secreted into a pancreatic duct. The pancreatic duct leads to the duodenum. Pancreatic juice क्या करता है? Pancreatic juice contains enzymes that can split carbohydrates, protein, fats and nucleic acids. इन सारों को split कर देता है. Pancreas juice has a high bicarbonate ion concentration that helps neutralize chyme and causes the intestinal content to be alkaline. से जो भी content आता है स्टमक के ज़रिए तो उसके पीएच को अल्कलाइन कर देता है, यानी कि वो उसको उसकी पीएच को बेसिक बनाता है, एसिडिक पीएच नहीं रहती उसकी। रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस, सेक्रेटिन फ्रॉम duodenum stimulate the release of an pancreatic juice that contains few digestive enzymes but has a high bicarbonate ion concentration। सेक्रेटिन क्या करता है कि duodenum से स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, स्टिमुलेट करता है ताकि वो पैंक्रियास रिलीज़ करें पैंक्रियाटिक जूस को। Cholecystokinesis from the intestinal wall stimulate the release of pancreatic juice that has a high concentration of digestive enzymes। Cholecystokinin क्या करता है कि इंटेस्टिनल वॉल से निकलता है, स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को कि वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करे। पैंक्रियास, डाइजेस्टिव प्रोटीन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव स्टार्च अमाइलेज को करता है बफर्स न्यूट्रलाइज एसिड फ्रॉम स्टमक। ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और ये हमारे पास गाल ब्लडर की जो सिस्ट डक्ट और ऊपर से हमारा हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर, फिर बाइल डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स होकर पैंक्रियाज के साथ, फिर बनाता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और एम्प्यूला। लिवर is located in the upper right quadrant of the abdominal cavity। liver structure क्या है? The liver is a highly vascular organ enclosed in a fibrous capsule and divided into lobes। Each lobe consists of a hepatic lobes, the functional units of the liver। Bile from the lobules is carried by the bile ducts to hepatic, then unite from the common hepatic duct। से ये bile secrete होता है लिवर के जरिए और फिर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फिर वहाँ से आता है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में। लिवर फंक्शंस क्या हैं? द लिवर हैज़ मेनी फंक्शंस। इट मेटाबोलाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, स्टोर सम सब्सटेंसेस, फिल्टर ब्लड, डिस्ट्रॉयज टॉक्सिन्स एंड सिक्रेट बाइल। बाइल इज़ द ओनली लिवर सिक्रेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन। और ये बाइल सिर्फ वाहिद सिक्रेशन है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है डाइजेशन को। Composition of bile. Bile contains bile salts, bile pigments, cholesterol and electrolytes. Only the bile salt have digestive enzyme। bile salts के अंदर digestive function होता है। bile pigments are products of red blood cells breakdown। और bile pigments कब बनते हैं? ये products हैं breakdown of red blood cells। liver produces bile। bile stores in gallbladder until needed। से bile store करके रखता है gallbladder के अंदर जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ जाती। breaks up फैट्स की emulsification करता है। acts like detergents to break up fats। bile contains color from old red blood cells collect in liver। iron in RBC rust and make feces brown। माउथ क्या करता है? समरी देखते हैं। ब्रेक ऑफ फूड, डाइजेस्टिव स्टार्च, किल जर्म्स, मॉइस्चर फूड। स्टमक क्या करता है? किल जर्म्स, ब्रेक ऑफ फूड, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, स्टोर फूड। पैंक्रियास क्या करता है? प्रोड्यूस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड स्टार्च। लिवर क्या करता है? प्रोड्यूसेस बाइल, स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ब्रेक अप फैट्स। Gallbladder. The gallbladder stores bile between meals. A sphincter muscle controls the release of bile from the common bile duct। Gallstones may be formed within the gallbladder।
गाल स्टोन जो कि बनते हैं वो गाल ब्लैडर के अंदर बनते हैं। रेगुलेशन ऑफ बाइल रिलीज, कोलिसिस्टोकाइनिन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट बाइल रिलीज। और कोलिसिस्टोकाइनिन ये स्टिमुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि रिलीज़ करे क्या, bile release करें. The sphincter muscle at the base of the common bile duct relaxes as a peristaltic wave in the duodenal weight approaches. से ये ग्रीन कलर का जो गाल ब्लैडर है, सही है। उसके बाद फिर क्या होता है, सिस्टिक डक्ट, और फिर हेपेटिक डक्ट जो लिवर से आता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, और फिर आखिर में हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए duodenum के अंदर सिक्रेट हो जाता है बाइल। Function of bile salts. Bile salts emulsify fats and aid in the absorption of fatty acids, cholesterol, and certain vitamins. Bile salts are reabsorbed in the small intestine. Small intestine के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, duodenum, jejunum and ileum. Small intestine. Most chemical digestion take place here. सबसे ज़्यादा chemical digestion यहाँ पर होती है. सिंपल शुगर्स एंड प्रोटीन्स एब्जॉर्ब इनटू द इनर लाइनिंग से, और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है शुगर की और प्रोटीन की इनर लाइनिंग के ज़रिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल गो टू लिम्फेटिक सिस्टम, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जाते हैं बॉडी के अंदर। लाइंड विद विलाई विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन 1 सेल थिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, केमिकल डाइजेशन, मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। Absorption through lining over 6 meters long. Small intestine has a huge surface area 300 meters square, size of tennis court. Structure 3 section है इसके। duodenum most digestion होती है, jejunum absorption of nutrients and water, ileum absorption of nutrients and water. First section हमारा duodenum. First section of small intestine, acid food from stomach mixed with digestive juices, pancreas, लिवर, गाल ब्लैडर, सारे पैंक्रियाटिक जूसेस यहाँ पे आके, डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे आके मिलते हैं इसको। माउथ ब्रेकअप फूड डाइजेस्ट स्टार्च किल जाम्स मोस्ट फूड, स्टमक किल जाम्स ब्रेकअप फूड डाइजेस्ट प्रोटीन स्टोर फूड। फिर पैंक्रियास प्रोड्यूस एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड स्टार्च। एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह का, एब्जॉर्प्शन थ्रू वेलाई एंड माइक्रोवेलाई। फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। सी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के दिखाया हुआ है, और ये सही ये विलाय हैं। ये एक विलाय है, विलाय के अंदर लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स जिसके अंदर फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जाता है, और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एपिथेलियल सेल्स, इस सेक्शन को और बड़ा करके दिखाया है। माइक्रोविलाय जो कि ब्रश बॉर्डर होता है, और एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर होते हैं। विलाय हम नॉर्मली इस तरह दिखता है हमारी बॉडी के अंदर से। और ये सीरोजा, ये भी विलाय है, सेक्शन काटा हुआ है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला सेक्शन यूँ बड़ा किया हुआ है, सही है। जिसके अंदर बस सीरोजा एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सब म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा, और फिर म्यूकोजा का ये विलाय वाला स्ट्रक्चर। इसको जूम करके दिखाया कि म्यूकोजा, एपिथेलियम, लेमिना एप्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। Small intestine. The small intestine extends from the pyloric sphincter to the large intestine. It receives secretions from the pancreas and liver, completes digestion of nutrients, absorbs the product of digestion, and transports the residues to the large intestine. Parts of the small intestine क्या है? The small intestine consists of duodenum, jejunum, and ileum. The small intestine is suspended from the posterior abdominal wall by mesentery. Structure of the small intestine. The wall is lined with villi that greatly increases the surface area and aid in mixing and absorption. सही, इसकी लाइनिंग में ज़्यादा villi मौजूद होते हैं। Microvilli on the free ends of epithelial cells increases the surface area even more. Intestinal glands are located between the villi. Circular folds in the lining of the intestinal wall also increase the surface area. Secretions of the small intestine. Intestinal glands secrete watery fluid that lacks digestive enzymes but provides a vehicle for moving chyme to the villi. इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, वाटरी फ्लूइड, जो कि यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है, लेकिन एज अ व्हीकल प्रोवाइड उसको मूवमेंट के लिए
कायम को मूवमेंट करने के लिए मदद देता है कि वो विलाय कैसे मूव हो जाए। Digestive enzymes embedded in the surface of microvilli split molecules of sugars, proteins, and fats. Number 4. Regulation of small intestine secretions. Secretion is stimulated by gastric juices, chyme, and reflexes stimulated by distension of the small intestine. Number 5. Absorption in small intestine. Blood capillaries in the villi absorb monosaccharides, amino acids, fatty acids, and glucose को absorb कर लेता है. Blood capillaries in the villi also absorb water and electrolytes. Number C. Fat molecules with longer chains of carbon atoms enter the lacteals of the villi. सही, fat molecules lacteals के अंदर enter होते हैं. Fatty acids with short carbon chains enter the blood capillaries of the villi. Movements of small intestine. Movement include mixing by segmentation and peristalsis. Over distension of irritation may stimulate a peristaltic rush and result in diarrhea. से अगर ओवर डिस्टेंशन या इरिटेशन होगी पेरिस्टाल्सिस में तो ज़्यादा जल्दी जाएगा, जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डायरिया होगा. The ileocecal sphincter controls movement of the intestinal content from the small intestine into the large intestine. और ileocecal sphincter क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट कंट्रोल करके रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान. से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास आता है सीकम, उसके नीचे अपेंडिक्स, फिर उसके बाद सेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद राइट कोलिक फ्लेक्चर, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, एनल कैनाल, फिर उसके बाद एनस. और ये इलियोसिकल स्फिंक्टर कंट्रोल करके रखता है मूवमेंट को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को. लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water and electrolytes and forms and store feces. Parts of the large intestine. The large intestine consists of the cecum, colon, rectum, and anal canal. The colon is divided into ascending, transverse, descending, and sigmoid portions. Structure of the large intestine wall. The large intestinal wall resembles the wall in other part of the alimentary canal. The large intestinal wall has a unique layer of longitudinal muscles fibers that extend the entire length of the colon. और इसके अंदर एक यूनिक लेयर मौजूद होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की. Function of the large intestine. The large intestine has little or no digestive function, although it secretes mucus. से इसका बहुत कम थोड़ा सा फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, या इसका सिक्रेट करता है म्यूकस को. मैकेनिकल स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस कंट्रोल द रेट ऑफ म्यूकस सिक्रेशंस. मैकेनिकल स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस कंट्रोल करके रखती हैं म्यूकस की सिक्रेशंस को. द लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water and electrolytes. Large intestine क्या absorb करता है? waters को and electrolytes को. Many bacteria inhabit the large intestine where they break down some undigestible substances such as cellulose and synthesize vitamin K, B, I12, thiamine, and riboflavin. Movement of large intestine. Movement are similar to those in the small intestine. Mass movement occurs 2 to 3 times each a day. सही, दिन में 2 से 3 मरतबा ये मूवमेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन की. रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन डेफिकेशन. फीसिस. द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्स एंड स्टोर फीसिस. सही, फीसिस को कलेक्ट करके रखता है लार्ज इंटेस्टाइन. फीसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, म्यूकोस एंड बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं. द कलर ऑफ फीसिस ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स दैट हैव बीन अल्टर्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन. और जो फीसिस का कलर होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स होता है. लार्ज इंटेस्टाइन कोलन फंक्शन क्या है इसका? reabsorb water, use 9 liters of water every day in digestive juices. 90% of water reabsorb कर लेता है. Not enough water absorbed. अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डायरिया होगा हमें, या टू मच वाटर एब्जॉर्ब, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसको कब्ज़ बोलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन. सॉलिड मटेरियल्स पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. दीज आर अनडाइजेस्टेबल सॉलिड्स, फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है इसमें. विटामिन के एंड बी आर रीअब्जॉर्ब विद द वाटर. रेक्टम सॉलिड वेस्ट एग्जिट द बॉडी. यू गॉट कंपनी. लिविंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ कम्युनिटी ऑफ हेल्पफुल बैक्टीरिया. हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो ई कोलाई, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस विटामिन करते हैं, विटामिन के एंड बी विटामिन्स. generate gases by product of bacterial metabolism, methane, hydrogen sulfide. Appendix. Vestigial organ है,
यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द अपेंडिक्स और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आल्सो सीकल या और सीकल अपेंडिक्स वर्मिक्स और वर्मीफॉर्म प्रोसेस इज अ blind ended tube connected to the cecum from which it develops into the embryo. The cecum is a pouch like structure of the colon located at the junction of small and the large intestine. रेक्टम लास्ट सेक्शन ऑफ कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम कहलाता है, जो कहते हैं एलिमिनेट करता है फीसिस को, अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट को, मेनली सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स, रफेज और फाइबर्स, मासेस ऑफ बैक्टीरिया से। ओवरव्यू देखते हैं इसका। माउथ के अंदर क्या होता है, ब्रेकअप फूड पार्टिकल्स असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट्स फूड, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद फेरिंग्स क्या जो सॉलो करते हैं तो फेरिंग्स में आ जाता है, फिर इसोफेगस में ट्रांसपोर्ट फूड करता है, फिर स्टमक के अंदर जब आता है स्टोर्स एंड कम्स फूड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स एंजाइम ब्रेक्स अप फूड किल्स जर्म्स, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। और लिवर कहता है ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, स्टोर विटामिन्स एंड आयरन, डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल्स, डिस्ट्रॉय पॉइजन्स बाइल एसिड इन डाइजेशन। गालब्लैडर क्या कहता है, स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। और पेंक्रियाज हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहता है, कंप्लीट डाइजेशन, म्यूकस प्रोटेक्ट गट वॉल, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स मोस्ट वाटर, पेप्टाइडेज डाइजेस्ट प्रोटीन्स, सक्रेसेस डाइजेस्ट शुगर्स, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स। तो इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्ब सम वाटर एंड आइंस, फॉर्म्स एंड स्टोर फीसेस, फिर रेक्टम के जरिए स्टोर्स एंड एक्सपेल फीसेस। और ये एनस फिर ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। ओवरव्यू ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स ये ब्लू वाले हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉलब्लैडर एंड पेंक्रियास। और नॉर्मल ऑर्गन्स कौन से हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। लाइफ स्पैन चेंजेस, सही, जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। Older people sometimes do not chew food thoroughly because thinning enamel make teeth or more sensitive to hot and cold food, gums acid एंड टीथ में लूजन, सही है। और ज़्यादा जब बंदा बूढ़ा हो जाता है उसके दांत गिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ताकि वो सही तरह मैकेनिकली डाइजेशन नहीं कर पाता माउथ के ज़रिए। स्लोली पेरिस्टालसिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक में कॉज हार्ट बर्न एंड कॉन्स्टिपेशन, सही है। अब एज हो जाती है तो हमारी पेरिस्टालटिक मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। एजिंग अफेक्ट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और एज के हिसाब से जब हमारी एज बढ़ती है तो न्यूट्रेंट जो कि एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को। Accessory organs to digest also age but not necessarily in way that affect health. Accessory organs भी एज के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी एज को अफेक्ट करें हमारी हेल्थ को। डाइजेस्टिव होमोस्टेसिस डिसऑर्डर्स। फर्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर्स के आते हैं, अल्सर्स, एरोशन ऑफ द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जनरली एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ इरिटेंट। सी पेप्टिक अल्सर बन जाता है हमारे स्टमक के अंदर। और यह ड्यूडेनम अल्सर, स्टमक अल्सर और इसोफेगस। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, कंडीशन इन विच द लार्ज इंटेस्टाइन इज एम्प्टीड विद डिफिकल्टी, टू मच वाटर रीअब्जॉर्ब्ड एंड द सॉलिड वेस्ट हार्डन्स। ये ज़्यादा अगर लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो कॉन्स्टिपेशन में चला जाता है पेशेंट। नेक्स्ट हमारे पास डायरिया, a gastrointestinal disturbance characterized by decreased water absorption and increased peristalsis activity of the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज़ हो जाती है तो डायरिया हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन मल्टीपल वाटरी फीसेस। द कंडीशन में रिजल्ट इन सिवियर डिहाइड्रेशन स्पेशली इन इन्फेंट्स। और बंदा जब ज़्यादा लूज मोशन करेगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो बंदा डिहाइड्रेशन हो जाएगा।
अपेंडिसाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन। से इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स के अंदर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। ये हमारा अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। कॉमन ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स विया सर्जरी। उसका कॉमन ट्रीटमेंट क्या है कि उसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाए, अपेंडेक्टमी कर दी जाए। गाल स्टोन्स एंड अकोमोडेशन ऑफ हार्डन कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट इन द गाल ब्लैडर। कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, वो स्टोन्स बना लेते हैं जिनको गाल स्टोन्स कहा जाता है। कैन आइदर बी पास्ड आउट और सर्जिकली रिमूव्ड। सही है, या तो पास्ट आउट हो सकते हैं, यानी कि उनको आपको दर्द ज़्यादा होगा लेकिन ये पास आउट हो जाएंगे, या सर्जिकली उनको रिमूव कर दिया जाता है। Anorexia nervosa, a physiological condition where an individual thinks they appear overweight and refuses to eat. Anorexia nervosa एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बंदा सोचता है कि वो ओवरवेट है, यानी कि उसका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है और वो खाने पीने से मना कर देता है। वेट्स 85% और लेस दैन व्हाट इज़ डेवलपमेंटली एक्सपेक्टेड फॉर एज एंड हाइट्स। यंग गर्ल्स डू नॉट बिगिन टू menstruate एट द अप्रोप्रिएट एज। और ज़्यादातर गर्ल्स इसकी वजह से menstruate नहीं कर पाती है उनकी अपनी अप्रोप्रिएट एज की वजह से। नहीं, अप्रोप्रिएट एज तो उनकी होती है लेकिन वो menstruate नहीं कर पाती हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से। नेक्स्ट वन, हार्ट बर्न, एसिड फ्रॉम द स्टमक बैक्स अप इनटू द ईसोफेगस। अगर एसिड का, क्योंकि मैंने बताया कि पीएच हमारी एसिडिक होती है स्टमक की, अब एसिड जब आएगा ईसोफेगस के अंदर तो वो हार्ट बर्न कॉज करता है। जब स्टमक का मटेरियल ईसोफेगस के अंदर आता है तो वो हार्ट बर्न कॉज करता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।